आपने अभी ये कहा कि कोई मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम जो स्कॉलर हैं साजिद रशीदी, वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा या इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा जब वंदे मातरम के सारे स्टैंजास को पढ़ लिया जाएगा। दो मुसलमान यहाँ बैठे हैं और दोनों एक दूसरे की बात को एब्सोल्युटली नकार रहे हैं। कौन सच? आप सच के मौलाना रशीदी सच? फराज किदवई। हाँ देखिए रूबिका जी, आप सीरियस डिबेट कुछ हो रही है। संगीत रागी जी ने 2-3 बातें कही, लेकिन उन्होंने हाफ ट्रूथ बताया। इन्होंने आनंद मठ का जिक्र किया और इसमें इन्होंने सही कहा कि आनंद मठ में की जो ओरिजिनल कहानी है उसमें सन्यासी रेबेलियन और मुस्लिम लीग के खिलाफ संघर्ष पर बेस्ड थी। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आधी चीज छुपा गए कि लेखक ने उसमें ब्रिटिश रूल का स्वागत किया है और लिखा है। मुझे पेज नंबर नहीं याद है, अगर आप कहिएगा तो मैं नेक्स्ट राउंड में बता दूंगा। सुनिए, पूरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए। तो स्वागत किया और ये माना अंगूठे काटे थे उसके खिलाफ लिखा गया। ये क्या बोले जा रहे हैं? हमारे पुरकर थे, अंग्रेजों ने उनके अंगूठे काट दिए थे, उसके खिलाफ बंकिम जी का अपमान है ये ममता बनर्जी मानती है इसको। दो चीजें हैं, एक तो ये कि तब तक मुस्लिम लीग का कोई जन्म नहीं हुआ था। द फ्रैक्शन स्टार्टेड असेंबलिंग, पर उसका जन्म तब तक नहीं हुआ था। तो आप फैक्चुअली हिस्टोरिकली गलत है और मेरी बात का आपने अभी भी जवाब नहीं गलत दिया। आप हैं। असल मैं मुझे पूरा आपने बोलने नहीं दिया, गलत आप हैं। पूरी बात सुनने दूंगी। गलत आप हैं क्योंकि आपने मुझे पूरा बोलने नहीं दिया। मत चीखने से काम नहीं चलेगा। मैं चीखने पर यकीन, मैं चीखने पर अभी मैं तभी किताब मेरे पास रखी हुई है जब कोई आपकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाता है। जब तथ्य आपके पास हो तो चीखने की जरूरत नहीं। मुझे ऐसे मत बुलाया करिए, मैं आपको आई विल लेट यू स्पीक सर, मुझे बोलने आई विल लेट यू स्पीक। दो चीजों पर जवाब दे दीजिए। पहला तो ये कि उस वक्त मुस्लिम लीग आई नहीं थी। दूसरा ये who is a Muslim you are talking about? क्या मौलाना साजिद रशीदी मुसलमान है कि नहीं है? फराज किदवई जवाब दीजिए। अरे मुस्लिम लीग की बात किसने की भाई? You only said, आप ही ने तो कहा, अभी आप ही कह रहे थे। No, कहने से क्या होता है? आप ही कह रहे थे। No, don't scream. I have not. Don't scream. अरे चलो don't scream. एक सेकंड। नहीं, आप झूठ बोलेंगी तो मैं बोलूंगा। झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ बोल रही हैं। पूरे देश ने सुना है। यस, बदतमीजी मत कीजिए। मुस्लिम लीग का नाम तक नहीं फराज लिया। किदवई साहब बदतमीजी मत कीजिए, आराम से बात कीजिए, चिल्लाइए मत, चीखिए मत, चीखिए मत, आराम से इत्मीनान से बात कीजिए, इत्मीनान से बात कीजिए और प्लीज बदतमीजी मत कीजिए। मैंने सुना, मैंने आपको करेक्ट किया, आपने नहीं कहा मूव अहेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुस्लिम रूल मैंने बोला है, मुस्लिम रूल मैडम, मुस्लिम रूल। हाँ ठीक है, कान खोल करके सुनिए, आगे बढ़िए, मुस्लिम रूल बोला था मैंने। आगे बढ़िए। आनंद मठ में ओरिजिनल नॉवेल जो है उसमें सन्यासी रिबेलियन और मुस्लिम रूल के खिलाफ संघर्ष की बात थी, उसके ऊपर बेस था। मुस्लिम रूल, लीग नहीं रूल। लेखक ने ब्रिटिश रूल का स्वागत किया और माना कि भारत को वो बदल सकता है। अब मेरे पास वंदे मातरम के ऊपर ये किताब है, ये सिर्फ मैं मानता हूं संगीत रागी जी ने पढ़ी होगी और आपके पैनल पर किसी ने नहीं पढ़ी होगी। अब मैं आपको बताता हूं, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात की, जल्दी नेहरू जी की बात की। मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये सब्यसाची भट्टाचार्य जी ने किताब वंदे मातरम पर लिखी हुई है, इसके पेज नंबर 26 और 27 पर रूबिका जी, 26 और 27 पर इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं आपके दर्शकों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे वंदे मातरम को लेकर के। नेहरू जी ने जब उनसे राय मांगी थी तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। एट द पेज नंबर इज 26-27 मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है गुरुदेव ने कि मेरे लिए इसके पहले के 2 हिस्सों में व्यक्त कोमलता और भक्ति की भावना और हमारे मातृभूमि के सुंदर और कल्याणकारी पहलुओं पर दिया गया जोर मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता है। इतना अधिक कि मुझे इस कविता के बाकी हिस्सों और उसके किताब को उन हिस्सों से अलग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है जिसका यह हिस्सा है, क्योंकि उन हिस्सों में व्यक्त भावनाओं से चूंकि मेरा पालन पोषण मेरे पिता के एकेश्वरवादी आदर्शों के अनुसार हुआ, तो मैं बिल्कुल भी जो 2 छंद है उससे सहानुभूति नहीं रख सकता हूं। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है मैडम। ठीक है सर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब गांधी जी का सुनिए, गांधी जी का सुनिए पूरी बात। पहले रविंद्रनाथ नहीं सुन लीजिए। फराज भाई रुकिए।
फिर पहले रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोट किया जा रहा है, तो सिलेक्टिव कोट नहीं होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर जी। देयर आर 2 रिलीजन्स इन द वर्ल्ड इन अर्थ, जिसकी सबके साथ दुश्मनी है दूसरे रिलीजन्स के साथ। एक है क्रिश्चियनिटी, एक है इस्लाम। ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सारी बातें माननी है, अरे भैया वंदे सारी मातरम पे बातें बात माननी है, करोगे, हाँ या religion ना? पे बात करोगे? अब बीच में कौन बोल रहा है? वंदे फराजी, वंदे मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं मातरम पे बात बोला। करोगे कि religion पे फराजी, बात मैंने करोगे? आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला। वंदे कम से कम मातरम, डिबेट इन्होंने का कहा कोड कि मत ईद पे बात तोड़िए। ना करिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। बात करिए कि मैंने रविंद्रनाथ आपके बीच में टैगोर नहीं ने बोला। वंदे यदि आपका मातरम के तर्क बारे में क्या मजबूत कहा है था? तो आपको मेरे बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। अगर तर्क मजबूत है, अगर तर्क मजबूत है तो बीच में डुबकी मारने की आवश्यकता नहीं है। अपने समय पे बोल सकते हैं, अपने समय पे अपनी बात और अच्छी आएगी। चीखना बंद कीजिए फराज। अब फराज की दवाई नहीं, आप नाराज की दवाई है। नाराज ही रहते हैं हमेशा डिबेट में। अब अपनी बात पूरी करनी क्या? ये मेरे बीच में क्यों ऑर्केस्ट्रा बन रहा है भाई? ये सड़कों पे जाम भी करेंगे और डिबेट में भी जाम करेंगे। फराज किदवई साहब सब तरीका नहीं हो सकता सब पढ़ डिबेट लिख का। कर ही आते हैं। Thank you। इकलौते आप नहीं हैं जो पढ़ लिख कर आते हैं। एग्जैक्टली। मेरे डिबेट में सब पढ़ लिख कर ही आते हैं। अधिकार नहीं है भाई। सैयद फयाज सब पढ़ लिख कर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के 2 स्टैंजास को लेकर, दो चीखे मत, फिर कह रही हूँ, 2 स्टैंजास को लेकर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात को कोट कर रहे हैं। उनके पास भी उतना ही हक है। तो रविंद्रनाथ की बात अगर ये वाली आपको पसंद है तो वो वाली भी पसंद आ जानी मेरी चाहिए। बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए। ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का भाई। ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं चल रहा है। सबसे अब एक एक करके, अब एक एक करके 30 सेकंड्स, फराजी आपको रुकना पड़ेगा। 30 सेकंड्स क्विकली। महात्मा गांधी जी का कोट क्यों नहीं पढ़ते वंदे मातरम पे? वो अभी पढ़ रहे थे, मैंने रोका महात्मा उनको। गांधी नहीं पसंद उनको, छोड़ दीजिए। अभी तीसरी पढ़ रहे बात, थे। मैं पूरी बात हो जाने दीजिए। तीसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर को तो मैंने कोट किया। अच्छा बताइए, आनंद मठ में मेन विलन में एक विलन कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी, कैप्टन थॉमस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ये कौन था भाई? ये कौन था? स्वदेशी मूवमेंट को जागृत करने वाला ये नॉवेल, और बोल रहे कि भाई उन्होंने ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट किया। कुछ शर्म आती है कि नहीं? ममता बनर्जी एक्सेप्ट करो। लास्ट जो रूबिका ने सवाल पूछा, साजिद रशीदी बोलते इट इज अगेंस्ट इस्लाम। यू अग्री और डिसएग्री? जिन्होंने वंदे You agree, disagree? फांसी के फंदे को नहीं चूमा, उनसे शर्म आती है। जिन्होंने मुस्लिम लीग अब के हो साथ गया आपका चेंज हो गया बनाई, टॉपिक। बंगाल मुस्लिम में, लीग के साथ तो उनसे बात कांग्रेस करने में है शर्म आती है। केरल में। शर्म आपको आनी चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ केरल में कांग्रेस है। अब सर रुकिए, एक तो आप हर बात पर चीखने जो लगते हैं ना, गलत कहते हैं उसके बाद भी चीखने लगते हैं। नाउ कीप योर आईज ईयर्स ओपन। आपने अब से कुछ मिनट पहले जो बात अपनी रखी थी, मैंने अभी एडिट करवाया उस क्लिप को। आप सुनिए, कीप फराज किदवई ऑन स्क्रीन और वो प्ले कीजिए जो उन्होंने कहा था, जल्दी। जी ने 2-3 बातें कही, लेकिन उन्होंने हाफ ट्रूथ बताया। इन्होंने आनंद मठ का जिक्र किया, और इसमें इन्होंने सही कहा कि आनंद मठ में की जो ओरिजिनल कहानी है उसमें सन्यासी रेबेलियन और मुस्लिम लीग के खिलाफ संघर्ष पर बेस्ड थी। सुना आपने मुस्लिम लीग कहा, आपने मुस्लिम रूल नहीं। बार बार जो ये चीख रहे थे ना, मुस्लिम रूल मुस्लिम रूल मुस्लिम रूल, यू डिड नॉट से मुस्लिम रूल, यू सेड मुस्लिम लीग, और उसी को मैंने करेक्ट किया था। और ऐसे आप यहां पर तिलमिला गए थे फराज किदवई साहब। नाउ प्लीज अपोलोजाइज। वायरल हो गया, तो वायरल हो गया। अरे मैं मुस्लिम रूल कहना चाह रहा था। आप कहना चाह रहे थे, मैं आपके दिमाग में घुसूंगी, मैं आपके दिमाग में घुसूंगी। मुझे क्या पता कि आप क्या कहना चाह रहे थे। आपने जो कहा उसको मैंने करेक्ट किया, और आप कहते हैं आप झूठी हैं, आप झूठी हैं रूबिका लियाकत। मैं कहां झूठी हूं? आप ही बोल रहे थे मुस्लिम लीग। आई करेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेइंग आई स्टैंड करेक्टेड। आप मुझे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और पहली बार नहीं, हमेशा आप यही काम करते रहे। संगीत रागी, एपिक हो गया था, एपिक हो गया। नहीं, हमेशा नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। गलत बोल रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं आप। फिर वापस झूठ बोल रही है, फिर गलत बोल रही हमेशा है। नहीं। मैं फिर एडिट हाँ, कर और करके झूठ बता बोल रही हैं दूंगी आप। You are आपको। lying। आप झूठ बोल रही हैं। I am not lying, झूठ sir. I बोल do रही not हैं। lie. हमेशा I का do क्या not मतलब? What do you lie. mean by हमेशा? And it's not What do about you me. mean by It's हमेशा? about Vande Mataram. रागी जी, रूबिका जी, आनंद मठ में इसलिए भी लिबरेशन कहा था कि एक लेख में बंकिम जी ने लिखा कि एंटायर मेडिवल पीरियड, इस्लामिक पीरियड वाज ए क्रोनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ हिंदूज। और जो शहजाद ने कहा था बिल्कुल सही है, वही बात विवेकानंद जी ने भी इस्लाम के बारे में जिक्र किया था। तो इस कारण से उन्होंने कहा क्या कि ब्रिटिश कम से कम मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं कर रहे हैं, जबरन हमारे मंदिरों को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, जो थे वो बर्बर थे, उनसे हमारा इमेंसिपेशन मिला है। वक्त की इतनी ही इजाजत थी, लेकिन सच ये है
कि ये सब के सब तो जाकर अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे, वहां वंदे मातरम से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल आम हिंदुस्तानी मुसलमान को ये कहेंगे वंदे मातरम मत पढ़ो, शिर्क है। सोचिए उसको फिर कैसे देखा जाए।